नमस्कार। मैं डॉक्टर बी के पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेल्फ हेल्प लेसन आचार्य चाणक्य नीति से और आधुनिक मनोविज्ञान से उसका तुलना। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और चाहे वो धन का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो विद्या का हो और चाहे वो पुण्य का हो, सभी का छोटे छोटे एक्शन से घड़ा भर जाता है। निरंतरता शक्ति है, कंसिस्टेंसी। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पूर्व इस बात को बता दिया था, ये उपदेश दे दिया था। जिन्होंने माना उन्होंने लाभ उठाया, जिन्होंने नहीं माना उनके बारे में आप जानते ही हैं। देहाती कहावतें हैं कि हथेली पे आम नहीं जमता है, मतलब वक्त लगता है। सभी बहुत अच्छे कार्यों के लिए वक्त लगता है और निरंतरता चाहिए होती है। और सामान्य जन की आदत क्या होती है? आज जिम गए, कल से वजन नापना शुरू, और बस एक हफ्ते के अंदर तो जो प्रोत्साहित होना चाहिए था बल्कि उल्टे हतोत्साहित हो जाते हैं। जिम काम नहीं कर रही है, योगाभ्यास से कोई लाभ नहीं है, किताबें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और फिर बस वो चीजें छूट जाती हैं। लगे रहो मुन्ना भाई एक बहुत सफल सिद्धांत है। साधारण भाषा में कहा गया, अल्बर्ट आइंस्टीन तो एक इस बात को दूसरे ही तरीके से अपनी विधि से, अर्थमेटिक के सिद्धांत से, उसको कंपाउंड इफेक्ट कहते थे। आठवां अजूबा कंपाउंडिंग है, कंपाउंड इफेक्ट है। चलिए अर्थमेटिक से ही समझते हैं इस बात को। यदि आपको दो ऑप्शन दिए जाएं कि एक 5 करोड़ रुपए हैं, एक जगह रखे हैं, और एक उसी के बगल में दूसरा विकल्प है कि 1 रुपया रखा है, लेकिन एक इस 1 रुपया की शक्ति यह है कि ये प्रतिदिन दुगना होता चला जाएगा। और ये 31 दिन के लिए, सपोज मान लीजिए, मान्यता है कि 31 दिन तक इसमें ये क्षमता है, तो आप जरा बताइए कौन सा विकल्प चुनेंगे? साधारण जन तो 5 करोड़ लेना ही उचित लगता है, लेकिन ये 1 रुपया जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का लाभ छुपा हुआ है, आपको मालूम है 31 दिन बाद ये कितने पैसे हो जाएंगे? 107 करोड़। विश्वास नहीं होता? कॉपी और पेन लीजिए, इस गणित को ठीक कर लीजिए। यदि मैं गलत हूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कंपाउंड इफेक्ट को आठवां अजूबा नहीं बताया, और साथ में बहुत हंसने वाली बात भी कही कि ये कंपाउंड इफेक्ट जो जानते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो चुकाते हैं। भाई वाह। ऐसी ही एक पुस्तक एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर ने लिखी, बहुत महान पुस्तक है, मैंने कई बार पढ़ी, और इसके बारे में अपने सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट यूट्यूब चैनल पर इसकी चर्चा भी की। 1% बहुत छोटा लगता है, 100 रुपए का 101 रुपया हो जाए, बहुत आसान लगता है। उन्होंने कहा सिर्फ 1% की सुधार करते जाइए और 365 दिन सुधार करिए, जारी रखिए। मालूम है आपकी उत्पादकता कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? जानकर आश्चर्य होगा।
37 से 38 गुना बढ़ जाएगी। विश्वास नहीं होता, करके देखिए। 1.01 टू द पावर 365, उत्तर आएगा 37.78। इसको नकारात्मकता लें तो 0 पर पहुंच जाएगा मामला। यदि आप 1% गिराव किसी भी क्षेत्र में करते जाएं तो बहुत दुखदाई परिणाम है इसके। तो आदतों के विज्ञान के बारे में ये बात सच है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप अपना अध्ययन स्वयं और कर सकते हैं। पैसों के विज्ञान के बारे में आपने जान लिया। स्वास्थ्य के बारे में भी यही नियम है। यदि आप अपना ध्यान रखना 1% रोज बेहतर बढ़ाते जाएं तो वही लाभ होगा जिसकी चर्चा जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जो आचार्य चाणक्य ने कहा है। छोटे छोटे काम यदि लगातार करते जाएं तो उनके लाभ आप सोच नहीं सकते उतने हैं। ये बौद्धिक ज्ञान की बातें हैं, लेकिन इनको क्रियान्वयन में करना जरा कठिन तो है ही। सफलता इतनी आसान नहीं है। यदि किसान रोज अपने बोए हुए बीज के जड़ें उखाड़ कर देखे कि जड़ें आई कि नहीं, और तो आपको मालूम है उसका क्या परिणाम होगा। लेकिन किसान बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा वो नहीं करते। आम आने के लिए जो वक्त लगता है उसका इंतजार करते हैं। उसको खाद पानी सुरक्षा सभी कुछ वो देते हैं जो उनके वृद्धि में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो आवश्यक है वो सभी कुछ उपलब्ध कराते हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, नदियां बह जाती हैं, समुद्र बन जाते हैं। पाई पाई इकट्ठा करके व्यक्ति धनवान बन जाता है। निरंतर अभ्यास से कोई भी विद्या दुनिया की सीखी जा सकती है, और छोटे छोटे निरंतर शुभ कार्य करते रहने से व्यक्ति पुण्यवान बन सकता है, उसका जीवन बेहतर हो सकता है। आज का सेल्फ हेल्प लेसन यही है। ये पूर्ण नहीं है। ये आज का जो एपिसोड है ये पूर्ण नहीं है। इसमें एक साथ में चैलेंज भी जुड़ी हुई है। आप अपने अध्ययन करें, आप अपने निष्कर्ष निकालें, और जब आप सहमत हो जाएं तब निरंतरता के सिद्धांत को आप जान जाएं। कैरल ड्वेक ग्रोथ माइंडसेट की बात करती हैं, वो भी सब यही बात करते हैं। दुनिया के सारे उपदेशक, बड़े से बड़े वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं। आधुनिक शोध कार्य, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दूंगा, आप उनका अध्ययन और विस्तार में करिए। सूक्ष्म में ये सब बातें करना संभव नहीं है, पर हाँ, रातों रात कुछ नहीं होता। लंबे समय निरंतरता से वो चमत्कार घटित हो जाता है। सफलता एक द्योतक शब्द है, लेकिन जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो सुख हो, सभी क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुने और सुनाएं। मिलते हैं फिर किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ में। इनके उद्देश्यों में, सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के उद्देश्यों में, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्याओं के समाधान आपके पास है। आपके सही निर्णय लेने के समाधान आपके पास है। मानवीय संबंध सुधारने के समाधान आपके पास है।
धनवान बनने के, अवसर पहचानने के, विपत्तियों से बचने के समाधान सब आपके पास है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों ने ये सभी सद्गुण आपको दिए ही हुए हैं। आप उनका उपयोग ना करें, ये इसमें प्रकृति का कोई कसूर नहीं। बौद्धिक ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, क्रियान्वयन की जरूरत होती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।